1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी भी इंसान के दिल की धड़कन रुक जाए, यानी उसके दिल की धड़कन ना चल रही हो, तो उसको आपने एम्बुलेंस आने से पहले कैसे बहाल करना है। इस तमाम तर सूरत हाल में आपने परेशान नहीं होना और इसका डेमो कैसा होगा फारूक साहब आपको बराह रास्त दिखाएंगे। सर बताइएगा, ये सारा अमूर किस तरीके से सर अंजाम दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी शख्स के दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। ये बात आप जहन में रखें कि हमने थोड़े वक्त में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। सबसे सीरियस मसला है दिल की धड़कन का बंद होना, और आम तौर पे हम अपनी रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, अपने टाइम को ज़ाया कर देते हैं, रोने धोने में ज़ाया कर देते हैं, गैर ज़रूरी काम करते हैं, उनके हाथ को रब करना शुरू कर देते हैं, पाँव को रब करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, एम्बुलेंस आने से पहले हमने क्या करना है। तो हमारे सामने एक मैनिकन पड़ी हुई है, हम उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उसके पास बहुत जेंटली तरीके से चले जाएंगे, और ये बात ज़हन में रखें कि आपके पेशेंट को अगर वो बेड के ऊपर है, जब आपको यकीन हो जाए कि उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई है, तो उसको हार्ड सरफेस पे होना ज़रूरी है। तो अब आके अपना तारफ़ करवाएंगे। अगर आपको उसके नाम का पता है, लाइक फ़र्ज़ कर लेते हैं हम इनको शकील के नाम से याद कर लेते हैं। हमने आके अपना तारफ़ करवाया, शकील साहब आपको क्या हुआ है, आप खैरियत से हैं? अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हम उनको जेंटली टैप करेंगे। अगर ये टैप करना किधर है? ये हमने कंधों पे टैप करना है। कंधों पे टैप करने का मकसद ये होता है कि किसी भी जगह पे, पब्लिक प्लेस पे आप कंधों पे टैप करते हैं ना, ये बड़ी अच्छी जगह है, वो लोगों का रिस्पांस इतना बुरा नहीं आता, ये सेफ एरिया है जहाँ पे आप करते हैं। इसके बाद आपने, अगर उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया तो हमने उनको पेनफुल स्टिमुलेशन, जिसको कहते हैं चुटकी काटना, कोशिश करें कि लोगों को नज़र ना आए। लेकिन अगर नज़र आ भी जाए, उसकी क्या वजह, लोगों को नज़र क्यों ना आए? देखिए, लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि आदमी ऑलरेडी वो अनकॉन्शियस हुआ पड़ा है और आपने सबके सामने उसको चुटकी काट दी है, तो उनको बुरा लगता है। तो आप ज़रा हाथ बचा के पेनफुल स्टिमुलेशन उनको कर दें, यानी कि आप उनको चुटकी काट दें। जब चुटकी काटें और आपको पता चले कि ना वो बोला है, ना उसने आपको रिस्पांस दिया है, ना चुटकी काटने से उसने आगे से कोई रिएक्शन शो किया है, इसका मतलब ये है कि सिचुएशन सीरियस है। आपके पास अगर कोई आदमी खड़ा है, उसे कहेंगे रेस्क्यू 1122 पे कॉल कर दें। इसके बाद हम ये असेस करेंगे कि उनकी दिल की धड़कन के साथ क्या हुआ है, क्या चल रहा है। हम उनकी कैरोटिड पल्स, और जो लोग देख रहे हैं वो भी ज़रा मेरी तरफ देखें, तो अगर वो अपना हाथ रखें तो ये जो सामने ट्रैकिया है, ट्रैकिया जिसको नरखरा बोलते हैं, इसके बिल्कुल साथ आप अपनी 2 उंगलियां मिलाएं और यहाँ पे हाथ रखें और 1 सेकंड के लिए खामोशी इख्तियार करें, 2 सेकंड के लिए, तो आपको यहाँ पे पल्स फील होगी। यही पल्स हम अपने पेशेंट की चेक करेंगे, और जब हम चेक करेंगे तो हम उसकी चेस्ट को भी साथ स्कैन करेंगे और देख रहे होंगे, उसका मुंह भी देख रहे होंगे, और साथ बोलेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006। 5 से 10 सेकंड में हम ये 1001, 1002 क्यों कह रहे हैं आप? 1 2 3 क्यों नहीं कह रहे? देखिए, उस वक्त बंदा बहुत परेशान होता है, वो हिजानी कैफियत में शायद उस वक्त वो जल्दी जल्दी 1 2 कह दे, तो हम एक वक्फा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे दिल की धड़कन होती है ना, 1 2 3 4 5, ये हम एक रिदम को चेक कर रहे हैं। बेसिकली जब हार्ट बीट है तो वो जो पल्स है वो हार्ट बीट का रिफ्लेक्शन है, तो हम उसको जब चेक कर लेंगे हमें पता चल जाएगा कि उसकी पल्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। अब हमें ये सोचना है कि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, 4 से 6 मिनट है। हमने फ़ौरन पेशेंट की चेस्ट की तरफ जाना है और हमने मिड ऑफ द चेस्ट अपना हाथ रख देना है। मिड ऑफ द चेस्ट हाथ रख के याद रखें कि जब हमने मिड ऑफ द चेस्ट हाथ रखना है, कोशिश करें अगर उस शख्स ने कोई हैवी चीज़ पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है, तो उसकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए उसको एक्सपोज कर लें। और अगर वो चारपाई के ऊपर है और किसी स्प्रिंग वाले बेड के ऊपर है, तो लोगों के साथ तावन करें, उन्हें कहें कि इसे हार्ड सरफेस के ऊपर ले आएँ, ताकि अब हमने जो कंप्रेशन करनी है, ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक इसकी कंप्रेशन होगी। ये जो नीचे जाएंगी, इनकी रिब्स नीचे जाएंगी। दोबारा ज़रा हाथ रख के बता दें ऑडियंस को, ताकि पता चल जाए कि कहाँ पर हाथ रखना है। ये देखें, ये मिड ऑफ द चेस्ट है और मैं अपनी ये जो हील ऑफ द हैंड है, इसको मैं मिड ऑफ द चेस्ट रख रहा हूँ और इससे मैं कंप्रेशन करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड नीचे रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप राइट हैंड नीचे रखें। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जो आपका पावर हैंड है वो नीचे रखेंगे। आप 90 के डिग्री से, इसके 90 के डिग्री के एंगल से इसके ऊपर आ जाएंगे और आपकी ये जो एल्बो हैं आप इनको लॉक कर देंगे। पोजीशन देख सकते हैं आप अपने कैमरे पर कि इनके दोनों हाथ जो हैं वो स्ट्रेट हैं 90 डिग्री के एंगल पर, और हाथों की जो पोजीशन है वो भी आप देख सकते हैं। और 60 सेकंड में 100 कंप्रेशंस देने आपने। जी फारूक भाई, अभी हम 30 कंप्रेशन देंगे। ये सिर्फ एक रेशियो है, ये एक स्पीड की रेशियो है। तो अगर हम कंप्रेशन देंगे तो वो कंप्रेशन इस तरह से होंगे। लाइक मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 50 60 70 80 90 20 1 2 3
4 5 6 7 8 9 1 1 का मतलब है कि ये पहला साइकिल है, यानी कि 1 से 20 एंड 20 के बाद 1 से 9। 1 से 9 और 10 की जगह पे हम 1 कहेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमारा साइकिल कितना है। अब हमने इसकी एयरवे मैनेज करनी है, यानी कि नाक और मुंह का जो रास्ता है, हम यहाँ पे हाथ रखेंगे फोरहेड के ऊपर और इंतहाई जेंटली ये जो जगह है बोनी पार्ट जो है आपका, इसके ऊपर रखेंगे। इसको कहते हैं हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। अगर हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हैं, जो आदमी बेहोश होता है उसकी जो ज़बान है वो उल्टी होकर उसके गले में फंस जाती है। तो ऐसा करने से ये जो ज़बान ओवरलैप हुई हुई है वो सीधी हो जाती है और उसके गले का रास्ता खुल जाता है। एक बात याद रखें, अगर किसी आदमी को गर्दन की चोट लगी हो तो हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि हम उसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे और उसको पीछे करके उसके मुंह में देखेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो विजिबल है और बहुत आसानी से निकल सकती है, याद रखें कि हम ब्लाइंडली फिंगर स्वीप नहीं करेंगे। और इसको इस तरह करने के बाद हम 2 सांस देंगे। सर ये सांस कैसे देंगे? देखें, सांस देते हुए 3 बातों को हमने ध्यान में रखना है। नंबर 1 हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे। नंबर 2 उसका जो नाक है उसको बंद कर लेंगे दबा के। और नंबर 3 उसकी लिप्स के ऊपर अपने लिप्स की सील बना लेंगे। और अगर मैं सांस दूं तो मैं कैसे दूंगा। और ये दरमियान में कोई बैरियर डिवाइस ज़रूर रखें। आप कोई दुपट्टा ले सकते हैं, कोई स्कार्फ ले सकते हैं, कोई टिश्यू पेपर ले सकते हैं। वैसे ये गॉज पीस है, ये मैंने सांस देने के लिए रखा है। हम इसको हेड टिल्ट करेंगे और ये देखिएगा, अब ये सांस दे रहे हैं उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख के 2 सांस देंगे और हम अपना काम जारी रखेंगे। अगेन मिड ऑफ द चेस्ट, रेडी 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। हमने पहले 1 किया था, अब 2 करेंगे। अगेन 2 सांस, अगेन हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। एक बात आप याद रखिए कि ये डेमोन्स्ट्रेशन में हम जो आपको बात बता रहे हैं कि जब आपने 2 सांस देने हैं, लाइक अभी मैंने सांस दी है, ये 2 सांस, तो आपने अपना बैरियर डिवाइस ऊपर नहीं रहने देना, वरना उसको सांस नहीं आएगा, जो एक ऑटो सिस्टम कई दफा खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। जब आप सांस दे रहे हैं तो आप नोज को क्यों बंद करते हैं? देखिए, नोज इसलिए बंद करता हूं कि मैं जब उसके मुंह में हवा डालूंगा, सादा से लफ्जों में ऑक्सीजन डालूंगा, तो उसके नाक की तरफ से भी वो बाहर आ सकती है, तो वो सारी की सारी उसके लंग्स में जाए। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने सांस देना है उसके होंठों पर होंठ रख के तो नाक बंद कर लेना है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला साइकिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 3। आपने 5 साइकिल मुकम्मल की हैं। एक बड़ी अहम बात है कि सक्सेसफुल सीपीआर कैसे है। अगर उसका कलर, उसका स्किन कलर चेंज होने लग जाए, वो आंखें चपकने लग जाए, उसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो उसके सिचुएशन बेहतर हो रही है। लेकिन जब हम 5 दफ़ा ये साइकिल कर चुके हैं 30 वाला 2 सांस वाला, तो हम दोबारा यहाँ पे हाथ रखेंगे और चेक करेंगे 1001 1002 1003 1004 1005। अगर पेशेंट की पल्स आ रही है और सही पल्स आ रही है तो इसका मतलब ये है कि दिल की धड़कन बहाल हो गई है। लेकिन अगर वो पल्स नहीं आ रही तो हम इस अमल को जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक एम्बुलेंस आ नहीं जाती और हम अपने पेशेंट को शिफ्ट कर नहीं देते। तो जी इसके बाद फिर एम्बुलेंस आ जाएगी और इस पेशेंट को वो शिफ्ट कर देंगे अपनी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में। ख़ास ख्याल रखें कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 उंगलियाँ रखें और फील करें कि ये पल्स ऐसे ही वाइब्रेट करती हैं जैसे आपके दिल की धड़कन। जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आप भी इंसानों की जान बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन एक शेयर की सूरत में दीजिए। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।